वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज आप लोग को भूगोल में भूगोल नहीं बोलेंगे इसे, फिजिकल ज्योग्राफी में ओशन एंड ओरिजिन ऑफ ओशन, महासागर और महासागरों की उत्पत्ति को देखना है। सबसे पहले यह देखना है कि पृथ्वी की आकृतियाँ जब बनी, सबसे पहले यहाँ हम यह अगर स्पष्ट कर लें कि पृथ्वी बना कैसे, और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जब उसकी स्थलाकृति थी, उसका जो सतह था उसके सतह में कैसे परिवर्तित हुआ, इन सभी को जानने से पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं ओशन एंड ओरिजिन ऑफ ओशन, महासागर और महासागरों की उत्पत्ति। तो ओशन यानी महासागर यहाँ हम देखे हैं। सबसे पहले महासागर के मीनिंग को समझना है, उसकी उत्पत्ति को समझना है, और यह महासागर हमारे धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर किन किन क्षेत्रों में है और कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि पृथ्वी की आकृति को समझेंगे। तो अगर पृथ्वी की हम बात करें यहाँ पे, तो अर्थ की बात कर रहे हैं, उसके सरफेस की बात कर रहे हैं, यानी उसके सतह की बात करेंगे। तो सतह को अगर देखा जाए तो पृथ्वी की सतह दो भागों में भी हम बांट के पढ़ सकते हैं। पहला भाग आपका होगा स्थलाकृति, यानी स्थल को हम लोग देखेंगे, और दूसरा भाग पाया जाता है जल। यानी पृथ्वी पर दो ही भाग हैं, एक तो ठोस भाग है जो स्थल के रूप में है, और यह एक भाग जो है जल के रूप में भाग है। तो स्थल के रूप में जो भागे हैं उन्हें यहाँ हम अलग अभी साइड में रखते हैं। सबसे पहले जल के भाग को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो जल भाग में हम बता दें बाबू, जो भी हम लोग पीने योग्य जो जल होता है वह 2 से 3% ही पूरे धरती पे है। पूरे इस गोले पे, पृथ्वी पे 2 से 3% ही ऐसा जल है जो पीने योग्य जल होता है, और बाकी 97 से 98% जो जल होता है वह खारा जल होता है। और खारा जल सबसे पहले महासागरों में होता है। इतनी बातें तो कोई भी बताता है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कारण है कि सबसे ज़्यादा जल महासागरों में है और स्वच्छ जलों की संख्या कम क्यों है। इन सभी चीज़ों को अब जब हम लोग ओरिजिन ऑफ ओशन को हम लोग देखेंगे, तब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे आएगा। तो इसके लिए जानने के पहले हम यहाँ बता दिए हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति जब होती है तो ऐसा माना जाता है कि 6000 डिग्री सेल्सियस ग्रेड पे वह तप रही थी। यानी यह एक कहा जाए तो एक लिक्विड के रूप में थी, आग के रूप में थी। अब इसको हम देखते हैं कि महासागरों की उत्पत्ति कैसे होती है। यहाँ से जब महासागरों की उत्पत्ति हम लोग देखेंगे, महासागर बने कैसे, किन नियमों से महासागरों की उत्पत्ति होती है, आइए इन सभी नियमों को बताते हैं। नोट बनाइएगा, महासागरों की उत्पत्ति। महासागरों की उत्पत्ति। तो पृथ्वी पे अगर हम महासागरों की उत्पत्ति की बात करें तो 2 नियम यहाँ काम करते हैं, यानी 2 नियम दिया गया। एक तो केल्विन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? केल्विन के द्वारा, जिसे केल्विन सिद्धांत भी कहा गया बाद में। केल्विन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, केल्विन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले, या खगोलशास्त्री, इन्होंने बताया कि महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, पहला। दूसरा माना जाता है ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण महासागरों की उत्पत्ति हुई है। दूसरा, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि केपलर ने क्या सिद्धांत दिया था। ऐसा माना जाता है, ऐसे स्टडी करने के बाद पता चलता है कि केपलर के जो सिद्धांत थे वह गलत थे। आइए उन सिद्धांतों को हम लोग देखते हैं। केल्विन ने जो सिद्धांत दिया वह सिद्धांत गलत था। कैसे गलत था, इन चीज को हम समझाते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ एक केल्विन है, इधर से आ जाते हैं, यहाँ बताते हैं। मान लेते हैं यह एक क्या है, केल्विन है। केल्विन यहाँ पे है। आवाज कम करो। अब यह केल्विन है, इसने सिद्धांत दिया। क्या दिया जी? केल्विन किसके बारे में सिद्धांत दिया? तो केल्विन ने पृथ्वी के बारे में सबसे पहले बताया। केल्विन ने पृथ्वी के बारे में बताया, तो बताने में के क्रम में उत्पत्ति के बारे में बताया। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, या उत्पत्ति के समय। केल्विन ने कहा कि पृथ्वी उत्पत्ति के समय वह कैसी थी। तो कह रहा है, केल्विन बताया कि पृथ्वी, यहाँ थोड़ा और शॉर्ट करते हैं इसको, उत्पत्ति के समय गर्म थी। कैसी थी? गर्म थी। केल्विन कहता है कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ या पृथ्वी जब बनी, उस समय पृथ्वी कैसी थी? गर्म गोले के समान थी, यानी गर्म थी। तो जब बाबू गर्म थी तो उस समय उसका टेम्परेचर कितना होगा?
तो वहाँ बताए हैं हम कि जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय पृथ्वी का टेम्परेचर जो था 6000 सेंटीग्रेड था, टेम्परेचर उसका था। अब कहा कि था क्यों, तो उसके पहले अगर हम ध्यान दें तो यह एक सूर्य से बिछड़ा हुआ, मतलब सूर्य से खंडित हुआ एक आग का गोला था, जिसके कारण यह क्या थी, इसकी सतह क्या थी, गर्म थी, और गर्म होने के कारण इसकी टेम्परेचर कितनी थी, 6000 टेम्परेचर थी। अब देखिए क्या कारण हुआ कि पृथ्वी ठंडी कैसे हुई। यहाँ समस्या है, केपलर कहता है कि उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म थी, तब वो ठंडी कैसे हुई, तो उसके लिए बाबू शीतलीकरण की क्रिया हुई पृथ्वी पर। शीतलीकरण की प्रक्रिया हुई, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होना प्रारंभ की, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होना प्रारंभ की। जब पृथ्वी धीरे धीरे, यहाँ पे हम देखें शीतलीकरण की जब प्रक्रिया हुई बाबू, तो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा हुई, तो इसमें संकुचन होने लगा। क्या होने लगा, संकुचन। यहाँ बता दें, यहाँ पे संकुचन होने लगा, संकुचन, यानी यह धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। ऐसे मैं नहीं कहता, केल्विन ने कहा कि केल्विन ने बोला कि पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई तो वह गर्म थी और उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री से, मतलब 6000 था। अब कह रहा है कि शीतलीकरण की प्रक्रिया हुई, पृथ्वी पर संकुचन होना प्रारंभ हुआ। तब यह संकुचन जब होना प्रारंभ हुआ, तो संकुचन के क्रम में अगर किसी भी वस्तु को संकुचित करते हैं, अगर यही है, अगर इसको हम संकुचन करेंगे, सिकुड़ेंगे, तो देख रहे हैं कुछ भाग ऊपर की ओर उठता है। संकुचन में दो क्रियाएं होती हैं, यहाँ पे संकुचन में दो क्रियाएं हुई, कुछ भाग ऊपर उठे, क्या लिखेंगे, ऊपर उठा, और कुछ भाग क्या हुई, नीचे धंस गई, नीचे धंस गई। तो केल्विन कहता है कि जो गड्ढा बना, जो धंस गया, यानी जो यहाँ गड्ढा बना, गड्ढा, इसी गड्ढों को केल्विन ने कहा कि वह क्या है, महासागर है। और जो उठ गया, यहाँ पे मतलब ऐसी माना गया, यहाँ हम फिगर बना दें, यहाँ पे केल्विन के सिद्धांत के अनुसार, केल्विन ने कहा कि जब इसमें संकुचन की उत्पत्ति जब सामने आने लगी, यानी संकुचन होने लगा, वह सिकुड़ने लगी, तो कोई भी चीज़ जब सिकुड़ती है, पेपर ही ले लिए, उसको अगर हम आपस में सिकुड़ते हैं तो कुछ भाग ऊपर की ओर उठता है, कुछ भाग नीचे की ओर, यानी ऐसी आकृतियां बनी, इस प्रकार की आकृतियां बनी। तो जो यहाँ भाग उठ गया उसे कहा द्वीप। कैसा द्वीप, तो महासागरीय द्वीप। कैसा द्वीप, महासागरीय द्वीप, या इसे महाद्वीप के नाम से जाना गया, जो ऊपर की ओर उठ गया, किसके सिद्धांत के अनुसार, केल्विन के सिद्धांत के अनुसार। और जो यह धंसा हुआ भाग था, इसी भाग को ओशन कहा गया। क्या कहा गया, ओशन, यानी इसी को क्या कहा, केल्विन ने कहा महासागर, महासागर कहा गया। अब समस्या यह उत्पन्न होती है, तो कह रहा है कि सिकुड़ गया, यानी एक उठा, फिर सिकुड़ा, फिर उठा, यानी फिर यहाँ पे क्या हुआ, आप बता देते हैं, यानी सिकुड़ा, फिर उठा, फिर सिकुड़ा। यानी केल्विन के अनुसार पृथ्वी जब ठंड हुई तो जो भाग उठा वह पठारों में बदल गया, महाद्वीपों में बदल गया, और जो भाग जो धंस गया वह भाग महासागरों में बट गया। यानी केल्विन के अनुसार, अगर केल्विन की थ्योरी को देखा जाए, अगर केल्विन के सिद्धांत को हम लोग देखते हैं, तो पृथ्वी पे दो ही चीजें बनेंगी और वह लगातार बनेंगी, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है, क्या महासागर है फिर द्वीप है, फिर महासागर है फिर द्वीप है, ऐसी प्रक्रियाएं नहीं हो सकती हैं। तो केल्विन के सिद्धांत को क्या कर दिया गया, काटा गया, केल्विन के सिद्धांत को काटा गया। यहां बता दें आपको, अब इस भाग को यहां पे देखिएगा, इस भाग को, अब इसको फिर कहा, यह क्या है, महासागर है, इसे महासागर कहा। और फिर इस उठे हुए भाग को फिर इसको क्या कहा, महाद्वीप कहा, महाद्वीप कहा। फिर यह उठा हुआ भाग महाद्वीप हो गया। यानी पृथ्वी के जो धरातल है, जो सतह है, वह सागर और महासागरों में सिर्फ बटा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे केल्विन के सिद्धांत को क्या कर दिया गया, गलत काटा गया। अब आइए इसको बताते हैं गलत कैसे काटा गया। यह केल्विन के सिद्धांत था,
अभी बताया नहीं, महासागर की उत्पत्ति बता रहे हैं कि हुआ कैसे, केल्विन ने तो बता दिया। अब इसके बाद दूसरा जो बताए थे हम, ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण महासागरों का निर्माण हुआ। सत्य इसे ही माना जाता है, क्योंकि केल्विन के सिद्धांत के अनुसार अगर हम लोग देखें तो केल्विन कहता है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ उस समय पृथ्वी की सतह जो थी या पृथ्वी जो था वह पूरा पूर्ण रूप से एक आग का गोला था, यानी लिक्विड फॉर्म में वहां पे आग था। तो उसे ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद वहां पे सिकुड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी संकुचन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो वह संकुचन दो भागों में हुआ, तो कुछ संकुचन की क्रियाएं हुई, तो जो भाग उठे वह महाद्वीप कहलाया, जो भाग धंस गए वह महासागर कहलाया, जो सरासर गलत है। क्योंकि यहाँ बताया ना, केल्विन के अनुसार यहाँ एक अलग अलग चीजों में बट रहा है। एक और फिगर के अनुसार समझाते हैं आपको हम। आलोचना अगर देखा जाए तो कह रहा है कि महासागरों की अगर हम बात करें, केल्विन के अनुसार अगर हम बात करते हैं, महासागरों की बात करते हैं, तो उसमें कह रहा है कि वास्तव रूप में यह सत्य नहीं था। अब दूसरी बात हम यहाँ पे अब देखेंगे कि ज्वालामुखी के द्वारा, यानी ज्वालामुखी के विस्फोट से कैसे महासागरों की उत्पत्ति हुई है। ज्वालामुखी विस्फोट से, या ज्वालामुखी विस्फोट का सिद्धांत लिखिए ना। महासागरों की उत्पत्ति मात्र दो ही सिद्धांत, तो एक केल्विन ने जो सिद्धांत दिया वह सिद्धांत गलत था, क्योंकि उसके द्वारा पृथ्वी की जो आकृतियां थी स्थलाकृतियां वह गलत थी। लेकिन महाविस्फोटक सिद्धांत ज्वालामुखी का यहाँ हम लोग देखेंगे। इसमें अगर देखें तो प्रारंभिक अवस्था में अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी असमतल था। कैसा था? असमतल था। पृथ्वी कैसी थी जी? असमतल थे। असमतल होने के कारण बापू इस पे डीप था। डीप यानी क्या? गड्ढे थे। क्या था? गड्ढा था। गड्ढे होने के कारण अब करा रैंक ऑफ, अब जब करा ज्वालामुखी का विस्फोट होता है कभी भी, यहां ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो सबसे पहले इससे क्या निकलती हैं? गैसें निकलती हैं। क्या निकलती है? गैसें निकलती है। और वह गैस कितने परसेंट, यानी 90% सिर्फ गैस निकलती है। कितने परसेंट? 90% गैसों का निकलना प्रारंभ होता है। गैसों के बाद यहाँ पे जल वाष्प निकलता है। जल वाष्प निकलता है। जल वाष्प निकलता है। यह जल वाष्प क्या होगा जी? ठंडा होगा। ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद संघनन होगा। संघनन होगा। संघनन के बाद वर्षा होगा। और वह वर्षा कहाँ होगी? गड्ढों में। वर्षा कहाँ होगी? गड्ढों में। गड्ढों में क्या भर जाएंगे? जल अब यहाँ भरना प्रारंभ होगा गड्ढों में, और यहीं से महासागरों का निर्माण होगा। महासागरों का निर्माण यहां देखेंगे हम एक बार और। ज्वालामुखी विस्फोट सिद्धांत में देखेंगे कि महासागरों के निर्माण कैसे होती है। ज्वालामुखी प्रारंभ कह रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में जो पृथ्वी हमारी थी वह असमतल रूप में थी, समतल रूप में नहीं थी। जब असमतल रूप में थी तो उस पर डीपे पाई गई। डीप यानी गड्ढे पाए गए। गड्ढे पाए गए। और ज्वालामुखी सिद्धांत के अनुसार कहा गया कि जो गड्ढे पाए गए उन्हीं गड्ढों को महासागर कहा गया। अभी नहीं, महासागर की परिभाषा हम कुछ देर बाद देंगे। अब देखिए, जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो सबसे पहले क्या निकली? गैसें। तो गैसों की मात्रा कितनी थी? 90% सिर्फ गैस निकला। उसके बाद जलवाष्प निकला। वही जलवाष्प बाद में क्या हुए बाबू? ठंडा हुए। उसके ठंडा होने से संघनन की क्रिया हुई, बादल बने, बादलों का निर्माण हुआ। वही बादल वर्षा के रूप में उन गड्ढों में भर गए, यानी उस गड्ढों में जल भर गया, और इस प्रकार महासागर का निर्माण हो गया। इस प्रकार महासागर का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे हम आप लोग को बता दें, ज्वालामुखी इसमें सिद्धांत में, इसी सिद्धांत के अनुसार, इसी सिद्धांत को मतलब मुख्य रूप से माना जाता है कि इस प्रकार से
ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद ही महासागरों का निर्माण हुआ। क्योंकि केल्विन के अनुसार अगर हम लोग देखें तो केल्विन कहा था ना, बताए थे ना कि केल्विन ने बोला कि जब संकुचन की क्रियाएं हुई, यहाँ संकुचन की क्रियाएं हुई तो कुछ भाग ऊपर की ओर उठे, कुछ भाग नीचे की ओर उठे। तो केल्विन के अनुसार यहाँ पे बाबू जहाँ महासागर होगी जस्ट सटे महाद्वीप होंगे, फिर उसके बाद महासागर होगा। जो कि यह थ्योरी क्या थी, गलत थी। केल्विन की थ्योरी पूछता नहीं है महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। और पृथ्वी की सतहों पे अनगिनत ज्वालामुखी विस्फोट हुए। ऐसा नहीं है कि एक महासागर है, बहुत से महासागर हैं, दक्षिण अफ्रीका आदि, इन सभी अलग अलग जगहों पे। इसके बाद कल आप लोग पढ़ेंगे मैपिंग कैसे, मतलब मैपिंग कैसे किया जाए, यानी विश्व के महाद्वीप का अध्ययन किया जाएगा कैसे। थैंक यू।